नमस्कार दोस्तों, KDGS क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ऋग वैदिक कालीन समाज के बारे में अध्ययन किया था और उनके प्राथमिक स्रोत के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का हम लोगों ने वर्णन किया था। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग दूसरे वीडियो के दूसरे भाग में उत्तर वैदिक कालीन के समाज के बारे में देखेंगे और इसमें उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला नंबर का, जो है संहिता। संहिता किसे कहते हैं? तो हम पहले वीडियो में बताए थे कि संहिता, ये मिस प्रिंट हो गया है। संहिता जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को हम लोग चारों को मिला के संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। संहिता के बाद मतलब ऋग वैदिक कालीन समाज के बाद ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। आरण्यक लिखा जाता है, ब्राह्मण लिखा जाता है और उपनिषद लिखा जाता है का स्थान आता है। ठीक, इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक दोस्तों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन क्या कह रहा है पॉइंट, कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण है, मतलब ऋग्वेद के लिए अलग ब्राह्मण होगा, यजुर्वेद के लिए अलग ब्राह्मण होगा और सामवेद के लिए अलग ब्राह्मण होगा और अथर्ववेद के लिए अलग ब्राह्मण होगा। ठीक दोस्तों, जिस जो नीचे की श्रेणी में लिखा गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं वेद और ब्राह्मण। ठीक, तो ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का और अथर्ववेद का ब्राह्मण देखेंगे। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऐतरेय तथा कौशिकीय। यजुर्वेद का तैतरीय तथा शतपथ। सामवेद का पंचवीस और अथर्ववेद का गोपथ। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। अब देखते हैं तीसरे नंबर का, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें राजा परीक्षित तथा बिम्बसार के पूर्व, मतलब राजा परीक्षित के बाद और बिम्बसार के पहले की घटनाओं का वर्णन मिलता है। 5 नंबर का जो पॉइंट क्या कह रहा है कि आरण्यक से यज्ञ से जुड़ी कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक, आरण्यक मतलब, आरण्य का मतलब होता है जंगल। तो जंगल में लिखी गई जो पुस्तक है उसे आरण्यक कहते हैं। ये जो उपनिषद और ऋग्वेद में और सामवेद में, यजुर्वेद में जितने भी कर्मकांड थे उनका शोधक रूप है। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं 6 नंबर का पॉइंट क्या कहता है कि उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़ी दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। 7 नंबर का क्वेश्चन पॉइंट क्या कहता है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई दशा मैत्रायणी संहिता में प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष की तीसरा दोष माना जाता है। ठीक दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता रहता है। देखिए 9 नंबर का, जवालो उपनिषद में 4 आश्रम की व्याख्या की गई है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बन रहा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इस स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित जो स्मृति है उसे मनुस्मृति मानी जाती है और यह क्या करती है, शुंग काल की जो भी मानक ग्रंथ है, मतलब शुंग काल के घटनाओं का वर्णन करती है। नारद स्मृति में गुप्त युगीन सभी विषयों की जानकारी मिलती है। ठीक दोस्तों, आइए वेदांत के बारे में जानते हैं, वेदांत सूत्र के बारे में। तो वेदांत सूत्र क्या कह रहा है कि वेदों की भली भांति समझने के लिए, वेदों को समझना है तो हम वेदांत या संविधान नहीं, वेदांत
वेदांत की रचना करते हैं। वेदांत 6 प्रकार के हैं। वेदांत 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। 2 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का वर्णन किया गया है। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ, विधि, विधान, कर्मकांड तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। ठीक दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रमुख सूत्रकारों में बोधायन, गौतम, अपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 4 नंबर का जो कह रहा है, 4 नंबर का पॉइंट, सूत्र में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। आइए देखते हैं पुराण। पुराण किसे कहते हैं? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा, लोमहर्ष के बेटे हैं उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक दोस्तों, इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं का वंशावली के बारे में पता चलता है। ठीक, नोट क्या कह रहा है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित माना जाता है। ठीक दोस्तों, सबसे प्राचीन और प्रमाणित जो है मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। ठीक दोस्तों, तीसरे नंबर का जो पॉइंट कह रहा है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। ठीक दोस्तों, आगे हम लोग बौद्ध और जैन और अन्य साहित्य के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं कि उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति को जानने के लिए, उसके समाज को जानने के लिए जिन स्रोतों का सहारा लिया गया था, उसमें था उपनिषद और ब्राह्मण और आरण्यक। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़े कि वेदांत सूत्र क्या होता है, जिसमें शिक्षा, सूत्र, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण इत्यादि के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक दोस्तों, इसके बाद पुराणों को देखा। इसके बाद कुछ स्मृतियों के बारे में भी बताया गया। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे विदेशियों का जो विवरण है उसको। तो इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।